जबलपुर के पाटन थाना इलाके बगदरी फॉल की घाटी में 2 हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यहाँ एक गाड़ी का हादसा हुआ था। इस हादसे के बाद भीड़ जमा हो गई थी। वहीं मौके पर पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। इस बीच घटनास्थल पर जमा भीड़ पर एक बस पलट गई। बस दमोह में एक शादी समारोह से लौटकर जबलपुर जा रही थी। घटना में एक महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं मौके पर मौजूद 2 पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए। जख्मी लोगों को इलाज के लिए जबलपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वहीं बस को क्रेन के जरिए घटना स्थल से हटाया जा रहा है। मौके पर पुलिस बल के अलावा पुलिस की टीम मौजूद है। एक के बाद एक दूसरे हादसे को लेकर लोग चर्चा भी कर रहे हैं। उज्जैन के नागदा की ये तस्वीरें हैं। देखिए, एक महिला हंगामा कर रही है। दरअसल खाद्य विभाग की टीम रिफाइंड ऑयल का सैंपल लेने गोडाउन पहुंची है। दुकान संचालक और उसकी पत्नी ने अधिकारियों पर केवल उनकी दुकान से सैंपल लेने के आरोप लगाए और हंगामा किया। हंगामे के बीच जैसे तैसे अधिकारी दुकान से बाहर निकले और मंडी थाने पहुँचे। बाद में थाने की टीम मौके पर पहुँची और व्यापारी को अपने साथ थाने ले आई। कार्रवाई हेतु गई थी। 2 जगह सैंपल लिए गए थे। तीसरी जगह गई थी जहाँ पर विवाद हुआ था, जिसमें अपने चौधरी तेल वाले हैं वो और उनकी मिसेज के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया। इसमें अपराध पंजीबद्ध हुआ है 353 186 कॉपी आईपीसी। व्यापारी के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर केस दर्ज किया गया है। उधर खाद्य विभाग का कहना है कि अलग अलग दुकानों से सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। राजनांदगांव में खाद्य विभाग ने एक दुकान पर छापेमारी की। यहां पीडीएस के चावल को बेचने की सूचना थी। सूचना के आधार पर खाद्य विभाग ने बालाजी ट्रेडर पर कार्रवाई की। यहां से पीडीएस के 40 बोरी चावल को जब्त किया गया। जो वाहन है छोटा हाथी टाइप का है, उस वाहन में 40 कट्टे चावल है और उसको कहीं पर बेचने के लिए वो दुकानदार जो है भेज रहा था। इसके संबंध में पूछताछ अभी कर रहे हैं। जब्ती की कार्रवाई भी की गई। जब्ती सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश के तहत करेंगे और उस पर क्या बनता है, आगे क्या कार्रवाई उस पर बनेगा, वो प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। पीडीएस दुकानों से चावल की कालाबाजारी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पीडीएस के तहत गरीबों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन गरीबों के निवाले पर डाका डाला जा रहा है। तस्वीरें भोपाल की है। इस बिल्डिंग में तकरीबन हर खिड़की से धुआं निकल रहा है। मौके पर दमकल की टीम है। इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। भोपाल के हमीदिया रोड वाइन शॉप की दुकान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के काम को शुरू किया। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से लाखों के नुकसान की बात कही जा रही है। जंगली जानवरों के रिहायशी इलाकों में आने से चिंता बढ़ गई है। तस्वीरें कांकेर की है। देखिए, घर के बाउंड्री वॉल को विशालकाय भालू किस तरह पार कर रहा है। बड़ी सफाई से भालू दीवार को पार कर निकल जाता है। भालू के देर रात यूं घूमने को लेकर शहर में दहशत का माहौल है। वहीं बैतूल के बरेठा में सड़क पार करते समय भालू को किसी वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद भालू की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बैतूल से जुड़े किसी भी राजमार्ग पर वन्यजीवों के लिए अंडरपास नहीं बने हैं। ऐसे में जंगल से निकलने के बाद जंगली जानवर सड़क पर आ जाते हैं और कई बार हादसे का शिकार हो जाते हैं। वन विभाग ने भालू के शव को पोस्टमार्टम कराया है, साथ ही घटना की जांच में जुट गई है। बुरहानपुर के नेपानगर में स्थानीय लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल नेपानगर में फिलहाल किसी ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है। ऐसे में लोगों को परेशानी हो रही है। कोरोना काल के पहले स्टेशन पर 11 ट्रेनों का स्टॉपेज था। सर्वदलीय रेलवे संघर्ष समिति ने 30 दिसंबर को रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है। आंदोलन का विधायक ने भी समर्थन किया है। देखिए, जनता ने सबसे पहले तो जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जनता के साथ में मैं भी हूँ, साथ में खड़ी। और मेरे ये माननीय सांसद जी से भी बात हो गई है। ये सांसद जी को मैंने बोल चुकी हूँ, इस विषय में पूरी बात कर चुकी हूँ मैं। और
स्पेशली सांसद जी दिल्ली गए हैं इस ट्रेनों को लेकर, और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र मेरे तरफ से लिख चुकी हूँ, और अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है। यहाँ पे ऑटो जो बंद हो रहे हैं, जो रोजी रोटी छीनी जा रही है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, हम जनता के साथ। रेलवे स्टेशन के आसपास की दुकानों पर भी असर पड़ा है, लिहाजा लोगों ने जल्द ट्रेन के स्टॉपेज की मांग की है। कांकेर के कोइलबेरा में ग्रामीणों का धरना जारी है। यहाँ 103 गांव के माझी मुखिया समेत तमाम लोग बस स्टैंड के पास धरने पर बैठे हैं। ये लोग करका घाट और कामतेरा में बीएसएफ कैंप खोले जाने का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जिस जगह पर बीएसएफ का कैंप खोले जाने की तैयारी हो रही है, वहाँ देवता का स्थान है। इससे पहले ग्रामीण करका घाट में धरने पर बैठे थे, लेकिन संवेदनशील इलाका होने की वजह से यहाँ प्रशासन का कोई व्यक्ति नहीं पहुँचा। अब ग्रामीण पंखाजूर में धरने पर बैठ गए। इन लोगों का कहना है कि जब तक प्रशासन उनकी मांग नहीं मान लेता, वो धरने पर बैठे रहेंगे। इससे पहले ग्रामीणों ने राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा है। मशहूर टीवी कलाकार वीरेंद्र कुमार पटेल पर कोरबा में 2 बार जानलेवा हमला हुआ। कुसमुंडा थाना इलाके में कुचैना मार्ग पर 2 लोगों ने धारदार हथियार से सिर पर हमला किया। हालांकि वो बाल बाल बच गए, लेकिन पीठ पर चोट आई। वीरेंद्र ने इसे लेकर कुसमुंडा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वीरेंद्र ने आशंका जताई है कि जमीन विवाद को लेकर उस पर हमला किया गया होगा। कुछ वर्ष पहले उनके पिता हुलसा पटेल SECL कुसमुंडा में कार्यरत थे। उनकी मौत सड़क हादसे में हुई थी। इसके अलावा उनके परिवार के दूसरों की मौत भी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। उधर पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। धमतरी के खरतूले गांव में हुए खूनी संघर्ष में एक ही परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में एक महिला भी शामिल है। जमीन के विवाद को लेकर परिवार के लोग आपस में ही भिड़ गए। 2 भाइयों ने एक दूसरे पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। इस संघर्ष में दोनों भाई के परिवार भी कूद गए। ग्राम खरतुली में 2 चाचा बड़ा का भाई है, सुरेश कुमार सिन्हा, और उसके चाचा का लड़का नंद कुमार सिन्हा। दोनों के बीच करीबन 10-12 साल से जमीन बंटवारे की बात को लेकर विवाद चलते आ रहा है, और अनेकों बार इन लोगों के द्वारा कंप्लेन किया गया है। चूँकि इन लोगों का मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, इसी बात को लेकर, बंटवारा पुराने बात को लेकर दोनों के बीच आज खेत में, खरतुली के खेत में मारपीट हुए हैं। जख्मी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जबलपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने हथियार तस्करों पर शिकंजा कसा है। पकड़े गए तस्करों के पास से 5 पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। वहीं इस मामले में 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी तस्करों की उम्र 16 से 20 साल के बीच की है। पुलिस को हथियारों की तस्करी की सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाया और 5 लोगों को पकड़ा। पुलिस की पूछताछ में बदमाशों ने बताया कि खंडवा से ये लोग पिस्टल खरीदते थे और उसे जबलपुर में बेचा करते थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इस मामले में जल्द कुछ और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। पुलिस ये जानने की कोशिश में है कि अब तक इन लोगों ने कितने लोगों को हथियार बेचा है। अंगदान में नंबर 1 इंदौर से सोटो यानी स्टेट ऑर्गन टिश्यू एंड ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन को भोपाल शिफ्ट किया जा रहा है। सरकार के इस आदेश का विरोध शुरू हो गया है। अंगदान के क्षेत्र में काम करने वाले सामाजिक संगठन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ ही पूर्व स्पीकर, सांसद सभी ने नाराजगी जताई है। जहाँ तक सोटो की बात है, सोटो को लेकर जैसे ही हमारी जानकारी में आया, मैंने तुरंत कुछ सामाजिक संगठनों ने ज्ञापन भी दिया और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा और मेरी भोपाल बात हुई है। संभावना है कि जो हमने मांग करी उस पर विचार करेंगे। और नाराज संगठनों ने सांसद से मुलाकात की और अधिकारियों की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। इन लोगों का कहना है कि इंदौर के हक को छीनने का विरोध किया जाएगा। तस्वीरें छतरपुर की है। यहाँ कलेक्टर ने चौपाल लगाकर लोगों की समस्या सुनी। इस दौरान एक महिला ने पंचायत सचिव पर 6000 रिश्वत लेने के आरोप लगाए। महिला का कहना था कि पीएम आवास की किश्त के लिए पंचायत सचिव ने 6000 की रिश्वत ली। कलेक्टर ने इस आरोप पर तत्काल कार्रवाई की।
कलेक्टर ने जनपद सीईओ को महिला को 6,000 रुपए देने को कहा, साथ ही पंचायत सचिव के खिलाफ जांच के आदेश दिए। वहीं 6,000 मिलने पर महिला काफी खुश दिखाई दी। कलेक्टर ने महिला के खेत पर कपिलधारा कूप के निर्माण का निर्देश दिया है। जन चौपाल में अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर ग्रामीण काफी खुश दिखे। कवर्धा में दिव्यांग महिला सरपंच ने जनपद सीईओ पर बदसलूकी के आरोप लगाए हैं। महिला सरपंच ने इसे लेकर कलेक्टर से शिकायत की और जांच की मांग की। महिला का कहना है कि सचिव की शिकायत लेकर वो सीईओ के दफ्तर गई थी, लेकिन शिकायत सुनने के बजाय सीईओ ने बदसलूकी की। महिला की शिकायत पर कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। वहाँ पे सरपंच और सचिव के आपस में मतभेद को लेके, सचिव के ट्रांसफर को लेके सीईओ जनपद के पास वो आई थी। उस बीच में सीईओ जनपद और उनके बीच में कुछ विवाद हुए हैं। उसी विवाद के संबंध में उन्होंने शिकायत की। महिला सरपंच का कहना है कि सचिव लंबे समय से गायब है, इस वजह से कई पेमेंट अटके हुए हैं। साथ ही पंचायत का काम भी अटका हुआ है। राजनांदगांव के रानी सागर तालाब में आपदा प्रबंधन के तहत डमी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने की ट्रेनिंग दी गई। यही नहीं, लाइफ जैकेट पहनने के तरीके और इसके फायदे के बारे में भी जानकारी दी गई। नगर सैनिकों ने इस दौरान अभ्यास भी किया। चूंकि नगर सेना का एक कार्य राज्य आपदा मोचन बल भी है, तो हम किसी भी प्रकार के आपदा से निपटने के लिए एक नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसी क्रम में आज जो हमारे प्रशिक्षण केंद्र में 30 महिलाएं ट्रेनिंग ले रही हैं, उनको हम पानी में डूबे हुए आदमी को कैसे निकाला जाए, मोटर बोट को कैसे हैंडलिंग किया जाए, इसके लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ पर हमने आयोजित किया है। नगर सैनिक आपदा के समय राहत और बचाव कार्य को करते हैं। इस लिहाज से इन लोगों को हमेशा सतर्क रहने की जरूरत होती है। लिहाजा अभ्यास कराकर सैनिकों के अनुभव को भी बढ़ाया गया है। भोपाल के स्नेहकाले और रुचिता को पीएम नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश मिला है। वर वधू के लिए पीएम ने बधाई संदेश भेजा है। दरअसल शादी से पहले वर वधू ने पीएम को शादी में शामिल होने के लिए न्योता भेजा था। हालांकि पीएम शादी में शामिल तो नहीं हो सके, लेकिन उनका बधाई संदेश पाकर वर वधू के साथ पूरा परिवार खुश है। मुझे मेरे विवाह अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बधाई संदेश प्राप्त हुआ। साथ ही बधाई संदेश के हमें उनका आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ, जिसके लिए हम अति प्रसन्न हैं और उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आदरणीय मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उन्हें बहुत पसंद करते हैं। हमारे विवाह के उपलक्ष्य में हम चाहते थे कि वो भी हमारी खुशियों में शामिल हो, इसलिए हमने उन्हें हमारी शादी के लिए इनविटेशन पहुंचाया था, जो कि उन तक पहुंचा और उनके आशीर्वाद स्वरूप हमें ये बधाई संदेश प्राप्त हुआ है। इसे प्राप्त करके हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, जो कि वो हमारे लिए पीएम ऑफिस से स्पीड पोस्ट के जरिए संदेश भेजा गया है। पीएम स्वामित्व योजना के तहत हरदा के किसान को जमीन का मालिकाना हक मिला है। अब गांव के किसान राम भरोसे को अब 40 से 50 लाख का मुआवजा मिलेगा। किसान की जमीन से 4 लेन होकर गुजरने वाली है, लेकिन किसान के पास जमीन के पहले मालिकाना हक नहीं था। पीएम स्वामित्व योजना के तहत सर्वे हुआ और किसान को जमीन का मालिकाना हक मिला। देखिए, सही मायने में भारत को आजाद हुए 73 साल हुए, लेकिन गांव आज आजाद हुआ है और वो आजादी दिलाने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वामित्व योजना देकर। ये किसान है राम भरोसी विश्वकर्मा, राम भरोसी विश्वकर्मा, इनको ये प्रधानमंत्री स्वामित्व का मिला। इसके पहले यहाँ से 4 लेन रोड निकला था, इनका आबादी में मकान था, इनका मकान है, कुआं, 1 रुपए का नहीं इनको सहयोग मिला, अनुदान नहीं मिला, लेकिन मुआवजा नहीं मिला। लेकिन जैसे ही स्वामित्व योजना मिली है, अब इनके प्लाट की कीमत हो गई, इनके मकान की कीमत हो गई, कलेक्टर गाइडलाइन से जितनी वैल्यू होगी वो इनको मिलेगा। लगभग इनको 40 से 50 लाख मिलेगा। कृषि मंत्री के मुताबिक देश का यह पहला मामला है जबकि किसी किसान को स्वामित्व योजना से लाखों का फायदा हो रहा है। किसान भी मालिकाना हक मिलने से काफी खुश दिखा। इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में 1 जनवरी को 11,000 लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा। 31 जनवरी की रात और 1 जनवरी को खजराना मंदिर में
बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर साल यहाँ दर्शन करने को आते हैं। ऐसे में इस साल भी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। मंदिर प्रबंधन ने इसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। मंदिर प्रबंधन के मुताबिक किसी को दिक्कत ना हो इस लिहाज से कालिका मंदिर की तरफ से श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जाएगा। वहीं गणेशपुरी कॉलोनी की तरफ से श्रद्धालुओं को बाहर निकाला जाएगा। कोरोना संकट के बीच गर्भगृह में प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई है। यही नहीं, मंदिर की तरह जाने वाली कुछ सड़कों को वन वे किया जा रहा है। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत 4 स्टेप में भक्त भगवान गणेश का दर्शन कर पाएंगे। भिलाई में क्रिसमस को लेकर बाजारों में रौनक है। बाजार में रंग बिरंगे स्टार्स, क्रिसमस ट्री के अलावा तमाम सजावटी सामान की खूब बिक्री हो रही है। इसके अलावा लोग केक भी खूब खरीद रहे हैं। केक की अलग अलग वैरायटी बाजार में उपलब्ध है। आप देख सकते हैं कि कितने बेहतरीन यहाँ पर सजावटी सामान आए हैं क्रिसमस की जो खुशियाँ मनाने के लिए। सांता क्लॉज हैं, सांता क्लॉज की जो कैप है, विभिन्न तरह के स्टार्स यहाँ पर नजर आते हैं और उसके बाद में बेल है। तो इस तरह से जो क्रिसमस को लेकर पूरी तैयारियां हैं, बाजार पूरी तरह से सजे हुए हैं और लोग खरीदारी में भी व्यस्त हैं। क्रिसमस के अलावा लोग न्यू ईयर को ध्यान में रखकर भी खरीदारी कर रहे हैं। आटा, दाल, चावल और सब्जी के लिए तरसाने के बाद पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने लोगों को गैस तक का मोहताज बना दिया। खाना पकाना हो या गीजर चलाना हो, पाकिस्तान में गैस की ऐसी भयानक किल्लत हुई कि कराची से लेकर पेशावर तक कोहराम मच गया। क्योंकि हालात इतने ज्यादा बुरे हैं कि लोगों के घर में चूल्हा जल ही नहीं रहा। मैडम देखिएगा, गैस आ रही है आपके घर में या फिर नहीं? ये देखें, फुल खोला हुआ है। ठीक है, ये देखें। पाइपलाइन से रसोई में आने वाली गैस या तो आती नहीं या फिर उसका प्रेशर इतना कम होता है कि उससे खाना बन ही नहीं पाता। नतीजा, बेचारे लोग खाली पेट ही काम पर निकल जाते हैं। यहाँ तक कि कड़ाके की ठंड में उन्हें सुबह की चाय तक नसीब नहीं हो पा रही। बहुत परेशानी है, चाय भी नहीं बनती। सुबह उठा हूँ तो देखा कि गैस नहीं है, मैंने कोई नाश्ता नहीं किया। लोग कपड़ा, कागज और लकड़ी के जुगाड़ से चूल्हा जलाते भी हैं, लेकिन उससे भी बात नहीं बन पाती। मजबूरन लोगों को बाहर खाना खाना पड़ता है, लेकिन भूख मिटाने के चक्कर में उनका बजट बिगड़ने लगा है। खाना पकाना भी मुश्किल हो गया, अब बाहर से लाके कितना खाएं। पाइपलाइन में गैस आ नहीं रही तो पाकिस्तानी LPG सिलेंडर खरीदकर ही गुजारा करने की सोचते हैं, लेकिन वो भी ब्लैक में मिल रहे हैं। बताया गया कि पाकिस्तान में करीब 50 करोड़ क्यूबिक फीट गैस की किल्लत है। इस वजह से कई शहरों में CNG स्टेशन तक बंद कर दिए गए हैं। ब्रिटेन में 3 दिन से सड़क पर फंसे सैकड़ों ट्रक ड्राइवरों का सब्र जवाब दे गया। ब्रिटेन से बाहर जाने देने की मांग पर उन्होंने एक अहम बंदरगाह पर हंगामा कर दिया। असल में 2 दिन के बैन के बाद फ्रांस ने ब्रिटेन के साथ लगने वाला अपना बॉर्डर खोल दिया, लेकिन इसके बावजूद जमीन पर हालात नहीं बदले, जिसके बाद डोवर बंदरगाह पर कुछ ट्रक ड्राइवरों की पुलिस अधिकारियों से हाथापाई ही हो गई। गुस्से में सैकड़ों ड्राइवर आधे घंटे से भी ज्यादा देर तक ट्रक का हॉर्न भी बजाते रहे। हाईवे पर भी तस्वीरें हूबहू एक दिन पहले की ही तरह नजर आईं। ट्रकों की वैसी ही कई किलोमीटर लंबी कतार जो टस से मस होती तक नहीं दिखी। 3 दिन से ट्रक ड्राइवर सड़क पर हैं। उनका न सोने का ठिकाना है और न खाने का। ऊपर से क्रिसमस पर घर जाने की तड़प ने उन्हें बेचैन कर दिया है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया रूप सामने आने के बाद 3 दिन पहले फ्रांस ने 48 घंटों के लिए उससे लगने वाला अपना बॉर्डर बंद कर दिया था, जिस वजह से ब्रिटेन से बाहर जा रहे 1500 से भी ज्यादा ट्रक वहां फंस गए। अब फ्रांस ने बॉर्डर तो खोला, लेकिन इस शर्त के साथ कि वहां से गुजरने वाले लोगों की पिछले 72 घंटों में हुए कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव हो। लेकिन आरोप है कि बंदरगाह पर कोरोना टेस्ट हो ही नहीं रहा। सिर्फ ट्रक ड्राइवर ही नहीं, ब्रिटेन से यूरोप के दूसरे देशों में अपने घर जा रहे लोगों का भी हाल बुरा है।